श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम जो प्रकरण लेंगे वो लग्न साधन का लेंगे। लग्न साधन में हमें आवश्यकता पड़ेगी जन्म स्थान के सूर्योदय की। जन्म स्थान के सूर्योदय की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसके लिए इष्ट गति निकालनी पड़ेगी। लग्न साधन के लिए इष्ट गति कैसे आएगी? सूर्योदय से आएगी। सूर्योदय कैसे आएगा? विश्वसायन लग्न सारणी से आएगा। तो आपको पहले विश्वसायन लग्न सारणी से अपने जन्म स्थान का सूर्योदय स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में बना लेना चाहिए। जन्म समय जो हमें स्टैंडर्ड टाइम में मिला है उसमें से सूर्योदय घटा देंगे। सीधी गति को यहां लिखो 59-26 है नहीं, हाँ, और यहां पर लिख दो आप चालन 7-5। ये तो हमारा चालन है और ये हमारी सूर्य गति है। तो अब इसको हल करने के लिए आपको हमेशा ही गति यहां लिखना है, चालन यहां लिखना है। बस इसका इसमें गुणा कर दो। 7 नीम 63 हासिल 3 हासिल 6, यहाँ 3 आएगा, हासिल के 6 आ जाएंगे। 7 पंजो 35 और 6 हासिल के 41। 7 का गुणा 26 में, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 हासिल के 18। अब हम गुणे में पीछे छोड़ते हैं एक पेड़ी, इसमें आगे से पेड़ी छोड़नी पड़ेगी। 2 बड़ी राशियों का गुणा बड़ा होगा, उससे छोटी राशि और बड़ी राशि का गुणा उससे छोटा जाएगा, फिर उससे छोटा और पीछे जाएगा। इसलिए ये स्टेप छोड़ देंगे और अगले गुणे में अगली स्टेप ले लेंगे। 5 का 59 में, 5 निम 45 के 5 हासिल 4, 55 25 और 4 हासिल के 29। अब 5 का 26 में, 26 पंजे 130। बस इनको जोड़ डालो, कुछ नहीं करना। 130 7 7 4 और 413। अब पीछे से 60 का भाग लगा के आगे जोड़ते जाओ। 130 में 60 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 को आगे जोड़ दो, ये वाला भागफल 7 2 9 7 4 4 7 9 में फिर 60 का भाग, 6 7 42, 59 बचे। 7 को आगे जोड़ दो, ये वाला भागफल 13 और 7 20। इस 420 में 7 का भाग लगा दो तो 6 7 42, शेष बचा 0। अब देखो हमारी गति कला में है, इसलिए ये भागफल आएगा कला में, इसका शेषफल आएगा वो विकला में, अगले का शेषफल आएगा वो प्रति विकला में, उससे अगले का शेषफल आएगा वो तत्प्रति विकला में आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। यहां चूंकि आधे से अधिक है, 60 में 1 ही कम पड़ रहा है, अगर 1 ही जोड़ दो तो यहां 1 आगे बढ़ जाता है, इसलिए हम 7 1 ले लेंगे। तो ये हमने लिया, इसका मान 7 1। ये 7 ये 0 था, परंतु यहां 59 60 के नजदीक होने से यहां 1 बढ़ा दिया, या एक बार पूरा लिख देता हूं, 7 0 59 10 या 7 1। ठीक है, अब ज्यादा समझ में आएगा। प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट, प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट पंचांग में 14 तारीख के सामने का लेंगे। 14 तारीख के सामने सूर्य स्पष्ट दिया है 5:26-42 देखो पंचांग में, और नहीं तो कापी डालती है
5, 26, 42, 2। अब जोड़ेंगे कहां पे, ये ध्यान रखना, ये राशि है, ये अंश है, ये कला है और ये विकला है, और यहां पर ये कला है, ये विकला है। कला, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला। कला को कला में, विकला को विकला में जोड़ देंगे। गाय में भैंस कभी नहीं जुड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ये यहां जोड़ने की बजाय यहां जोड़ दिया तो सब पूरा गलत हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3, 42, 7, 49, 26 और 5। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, ये जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, और ये यहां से लेके यहां जोड़ा है। आप इसको उतार लें। अब किसी को समझ में नहीं आया हो, ऐसा हो तो बोल सकते हैं कि साहब यहां पे समझ में नहीं आया। हाँ शाबाश। हाँ बोलिए सर। हाँ, गति में चालन का गुणा किया है। हाँ हाँ, जहां भी 60 से अधिक होता है वहां 60 का भाग लगा ही देना है बस। हाँ, भागफल दे रहे हैं तो ये बच रहा है ना आगे 7, 6, 7, 42, 7 आ तो रही है 5 कहां बच रहा है, 0 बच रहे हैं ना। हाँ, सात को मैंने कहा था ये कला का निशान लगा रखा है। 7 कला है, 0 विकला है, 59 प्रतिविकला है, 10 तत्प्रतिविकला है। इनके निशान लगा दिए नहीं कला विकला के मैंने। इसको प्रातः काल के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो जन्म समय का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए कर देता हूं मैं तो 59, 26 और 7, 5 ये गुणा किया। 5 का 26 में 130। ठीक है, अब चूंकि ये आ गया है खड़ा डंडा तो ये खड़ा डंडा लगा देना है। 5 का 9 में 5 निम 45। हाँ, अब जो ये छोटी राशि नहीं, ये बड़ी राशि है तो ये अपन एक पेड़ी छोड़ते हैं, एक पेड़ी छोड़ दीजिए। 7 छंग 42, 7 दूनी 14, हाँ, और 7 निम 63, 7 पंजो 35 और 6 41, 130। 5 2 7 9 8 17, 2 2 4 413। वो क्यों वही आ रही है चीज। अरे लगा देता हूं मैं, भाग अपन इतनी देर विचार करेंगे, इतने में भाग कर दूंगा मैं। 6 दूनी 12, ये 10 बज गए। और ये 2 आगे जोड़ दिए तो 400 × 80, इसमें 60 का भाग लगा दिया। 6 7 42। नहीं अब तो करूंगा पूरा 420। 420 में 7 का भाग 6 7 42। ये जैसा पहले कर रखा है सेम वैसा है। अगर ऐसा करके आप करेंगे तो चक्कर पड़ेगा। अब देखिए अयनांश जो हमने निकाला था वो क्या था, पहले तो लिख रहे हैं हम सूर्य स्पष्ट। सूर्य स्पष्ट हमारा है 5 26 49 3।
ये हमारा जन्म समय का सूर्य स्पष्ट जो हमने निकाल रखा है, इसको लिखा। इसको लिखने के बाद अयनांश बतावे मुझे, अयनांश एक तो 24 अंश है, अयनांश 24, हाँ तो 5 26 बेंच 2 थोड़ी। आज वाला सूर्य स्पष्ट लेंगे, वो कल वाला सूर्य स्पष्ट नहीं लेंगे, वो तो प्रातःकालिक था। हमें जन्म समय का सूर्य स्पष्ट लेना है। वो प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट तो सूर्योदय साधन के लिए था, और अभी जो हमने जन्म समय का सूर्य स्पष्ट किया उसको लेंगे, उसमें अयनांश जोड़ेंगे। 24/9, मृदुल बताना 24/9 कितने हैं? 24/9 27 है, 24/9 27 है। मैं देख लेता हूं, फिर इतनी देर में मैं वैसे देख के बता दूंगा। 24/9 27 है क्या? अच्छा 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 24/9 27, हाँ 24/9 27 ठीक है। 24/9 27 इनको जोड़ देते हैं, 27 और 3 30, ये कला है। 9 9 18 58, ये विकला, ये कला, और 6 4 10, 2 2 4 और एक 5 में से 3 गए तो 2 और आगे हो गए 6। ये हो गया जन्म समय का सायन सूर्य स्पष्ट। बस अब देखो जन्म स्थान की लग्न सारणी निकालो आप, 25-20 की, 25-20 नहीं है, 25-20 की विश्व सायन लग्न सारणी से निकालना है। देखो पहले इष्ट गति लिखना है। इष्ट गति 5 कितनी थी? 5 इष्ट गति, इष्ट गति बताओ मृदुल, इष्ट गति बताना। अरे कल उतरवाया था ना, हैं? हैं? 6 10 6 और 4 0 2 4 और 2 2 4 और एक 5 में से 3 2, ये जोड़ तो सही है। 9 9 18 के 8, 4 और एक 5, 6 और 4 10 की 0, 2 2 4 और एक हासिल का 5। यहां पर अंश स्थान में 30 या 30 से अधिक हो तो 30 का भाग लगाते हैं, तो 30 घटा के एक आगे बढ़ा दिया मैंने। यहां पर कभी भी 30 या 30 से अधिक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो 30 का भाग लगा के आगे जोड़ना है एक राशि, और अवशेष बचा वो यहां लिखना है। इष्ट गति बताना, बताओ। 5 52 15 इष्ट गति है। ये गति है, ये पल है, और ये विपल है। अब देखिए हमारा सायन सूर्य 6-20 का मान बताओ। अब आप 25-20 की सारणी लेना है। 6-20 का मान 25-20 में से सायन सूर्य जैसे हमने लिया था नहीं, इधर से 6 लिए थे, ऊपर से 20 लेने हैं। देख
पेज नंबर निकालें आप 368, विश्व सायन लग्न सारणी के पेज नंबर 368 निकालें। 6 और 20 को मिलाएंगे 33, 43, 52, ठीक है। 33, 43, 52। अब देखिए सामने वाले पेज पर आए 369 पर, वही 6 राशि को यहां ढूंढे, फिर छठी राशि मिलेगी नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, यहां नीचे बिल्कुल। इसमें लिखा है 0 से लगाकर 5 और 6 एक साथ है, तो 5 और 6 का मान एक साथ लेना पड़ेगा। इसमें 0 से लगाकर 29 तक ऊपर है और उसी के नीचे 30 से लगाकर 59 तक है। हर खंड में ऐसा ही है, 2-2 राशियों के साथ। इसमें जो ऊपर ही ऊपर से मान लिया था, इसमें ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि हर 2 राशियों के लिए अलग टेबल है ये। अब आप इसमें 58 कला का मान देखें। 58 कला का मान, एक स्टेप छोड़ना पड़ेगी, यहां से लिखेंगे, पल विपल प्राप्त होंगे। 58वीं कला का मान 6 राशि के सामने देखेंगे 10, 49, 14 आएगा। 10, 49, 14। एक आगे से छोड़ते जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोले। कला, विकला नहीं है, कला। आप पृष्ठ क्रमांक 369 पर आगे आगे यहां राशियां देखी है, उसमें ये 6 राशि लेंगे सायन सूर्य की। देखिए 6 राशि नीचे नीचे मिल रही है, तुला राशि 6 तुला लिखा है ना नीचे। अब इसमें चलो 58, इसके साथ जहां 6 लिखा है उसके माथे पर 30 लिखे, 30, 31, 32, 33, 34 है गिनती। इसमें 58 पर आ जाओ, 58 के नीचे 10, 49, 14 लिखा है। नहीं मिला? नहीं, एक और जो बोल रहे थे उनको नहीं मिला अभी क्या? अब देखो फिर 30 विकला का मान लेना है। 30 विकला का मान उसी में देखो, उंगली ऊपर नीचे नहीं जाए। 30 विकला का मान है 5, 35, 48। अट्ठावन का मान 10, 49, 14 लिखा है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। ध्यान रखना कहीं लिखने में मिस्टेक नहीं रह जाइए। अब इनको जोड़ देता हूं मैं, है ना। 48, 5 और 4 9, 4, 5 और 9 14 और 2 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 2 4 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10 और 33 और 5 38। अब देखो जहां जहां 60 से ज्यादा है उनको 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा दो। योग 48, 49 और 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर 1 बचेगा। यहां 5 और 2 7, ये भी 39। अब यहां पर किसी को कोई शंका नहीं रहना चाहिए। हाँ, 58 का मान पेज नंबर 369 निकाले आपने हैं?
हाँ, अक्षांश 25-20 की कला विकला साधक सारणी, उसमें आगे आगे दो दो राशियां एक एक खंड में लिखी गई है, जैसे 0 मेष और 11 मीन, ऐसा लिख रखा है। अब ये खंड यहां बंद हो गया, फिर ऐसे नीचे नीचे आ जाओ आप, 6 तुला लिखा है, छोटा 39-36 को लेना है, ठीक है। तो 39-36 55, 39-36 55 ये मिला। ये मिला साहब आपको सबको?